नमस्कार दोस्तों, BNA नेटवर्क के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज बात करेंगे जो राहुल गांधी की सदस्यता संसद से रद्द हुई है उसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। मुद्दा ये नहीं है कि राहुल की सदस्यता संसद से खत्म हो गई है और ओम बिरला ने उन्हें संसद सदस्यता खत्म होने का नोटिस जारी किया है। मुद्दा ये है, इस निर्णय के पीछे मोदी की सोच बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। 2 दिन से लगातार टीवी चैनलों पर यह प्रकरण छाया हुआ है, लेकिन कोई भी मीडिया, कोई भी पत्रकार इस निर्णय के पीछे की वजह को नहीं जान पा रहा है। थोड़ी सी चर्चा मैं उस विषय पे करना चाहूंगा। 1947 से जब से देश आजाद हुआ है और देश की बुनियाद लोकतंत्र पर टिकी हुई है और आज तक भी लोग लोकतंत्र की चर्चा करते हैं और हम भी बड़े गर्व के साथ कहते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन भारत की राजनीतिक पार्टियां, चाहे क्षेत्रीय दल हों चाहे राष्ट्रीय दल हों, किसी की भी बुनियाद लोकतंत्र पर नहीं टिकी हुई है। इनकी जो पार्टियों की अंदर की अपनी पॉलिसीज हैं वो लोकतांत्रिक नहीं हैं। अभी एक प्रकरण महाराष्ट्र में चला था उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री शिंदे के बीच, और ये प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उस सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, उससे पहले ये मसला चुनाव आयोग में पहुंचा कि असली शिवसेना कौन सी है। तो चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को मान्यता दी कि ये असली शिवसेना है। और जब ये मसला उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए कि असली शिवसेना हम हैं, चुनाव आयोग ने ये फैसला गलत दिया है, तो उस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया कि उद्धव ठाकरे, जो कि बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, ये लोकतंत्र को तो मानते हैं लेकिन इनकी अपनी पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है। एक ही व्यक्ति पूरी पार्टी पर कब्जा करके बैठा हुआ है जो कि भारत के लोकतंत्र के खिलाफ है। ये चुनाव आयोग ने अपने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में लिखकर दिया है। अब आप ये देखिए, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, उसके बाद नीचे आ जाते हैं तमिलनाडु हो, झारखंड हो और अन्य ऐसे प्रदेश हैं, भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ राज्यों में और ज्यादातर राज्यों में वंशवादी पार्टियों का कब्जा है और ज्यादातर वो ही अब सत्ता में आती हैं। तो ये जो कल फैसला आया ओम बिरला का, माननीय स्पीकर का, राहुल गांधी की सदस्यता उन्होंने रद्द कर दी, इसके पीछे मोदी पॉलिटिक्स है। मोदी जब 2014 का चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि भारत को वंशवादियों से भी मुक्त होना पड़ेगा और ये जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं चाहे राष्ट्रीय दल हैं, जिनमें लोकतंत्र नहीं है, पहले पिता अध्यक्ष बन जाता है, बाद में पुत्र बन जाता है, पुत्री बन जाती है, ये वंशवादी पार्टियां हैं। और वंशवादी पार्टियां जब इनमें लोकतंत्र नहीं रहता तो ये भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाती हैं। लेकिन जनता को ये समझना पड़ेगा कि ये जनता का कितना अहित कर रही हैं, क्योंकि इनका फैसला एक व्यक्ति के आधार पर होता है। जो व्यक्ति पहले के जमाने में राजा हुआ करते थे, दरबार लगाया करते थे, जो राजा ने कह दिया वो निर्णय अटल हो जाया करता था। ये लोग उसी तरह से
पार्टियां चलाते हैं और जब सत्ता में आ जाते हैं तो उसी तरह से जनता को भी चलाते हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। अब राजीव गांधी के पुत्र यानी राहुल गांधी कांग्रेस पर कब्जा किए हुए हैं, और राहुल गांधी ही नहीं, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा, उनकी माताश्री सोनिया गांधी, उनका भी कब्जा पूरी कांग्रेस पर है। और जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं ज्यादातर उनके दरबार में सिर झुकाते हैं। अब बात करता हूं झारखंड की। शिबू सोरेन वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब भ्रष्टाचार के केस में शिबू सोरेन को जेल हुई तो उनके पुत्र हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी की कमान संभाल ली। तो यहां भी वंशवाद। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद जो भारत के गृह मंत्री भी रहे, वहां वंशवाद। और ये सब लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। तो कल मोदी ने जो राहुल की सदस्यता रद्द हुई है उस पर वंशवाद के खिलाफ भी गहरी चोट की है। अब ये समझना मतदाताओं का, जनता का काम है कि मोदी को चाहे जितना नुकसान हो जाए वो कड़े फैसले लेने से नहीं चूकते। ये छोटा फैसला नहीं है राहुल गांधी के खिलाफ कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी। ये परिवार, गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है हिंदुस्तान में, चाहे अदालतें हों, चाहे कोई सी भी लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन हो, इनके खिलाफ फैसला लेने से कतराते हैं। और किसी भी राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल में इतनी ताकत नहीं है कि गांधी परिवार के ऊपर हाथ डाल सके। लेकिन ओम बिरला ने, यानी मोदी उनके पीछे खड़े हुए हैं, मोदी की ताकत ने ओम बिरला को इतनी हिम्मत दिलवाई कि वो ये फैसला लेने में कामयाब हुए। नहीं तो 24 घंटे के अंदर इतनी जल्दी सदस्यता रद्द नहीं होती है। अब ये जितनी भी वंशवादी पार्टियां हैं सब के सब भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव, उनके पुत्र तेजस्वी यादव, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, उनकी मैं बात कर ही चुका हूं। करुणानिधि तमिलनाडु में, उनके पुत्र स्टालिन, ये सब लोग किसी ना किसी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, उनकी पुत्री के कविता, इतनी लंबी लिस्ट है इन क्षेत्रीय दलों की। ये वंशवादी पार्टियां हैं। अगर जनता हिंदुस्तान को में लोकतंत्र मानती है तो उस लोकतंत्र का जनता ने आज तक फायदा नहीं उठाया है, क्योंकि ये वंशवादी परिवार, वंशवादी पार्टियां सत्ता पे काबिज होने के बाद खुला भ्रष्टाचार करती हैं। सन 2004 से 2014 तक जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं था, तो उस वक्त हर न्यूज़पेपर में आए दिन घोटालों की खबर छपा करती थी। उसका एक ही कारण था, राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें ज्यादा थी, क्षेत्रीय दलों का केंद्र सरकार को समर्थन था। जिसका मन आता था वो ही मंत्री, वो ही दल लूटपाट करता था। वो पैसे आपके और हमारे पैसे होते हैं जिसको इन लोगों ने लूटा। लालू ने जब बिहार में सत्ता संभाली तो चारा घोटाला किया। जयललिता के ऊपर कितने केस चले तमिलनाडु में। तो ये क्षेत्रीय दल लोकतंत्र को नहीं मानते, लेकिन अब मोदी इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं तो ये लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। 14 पार्टियों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि उनके ऊपर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई हो रही है। अब बताइए, 14 पार्टियां, उसमें क्षेत्रीय दल भी हैं,
और एक राष्ट्रीय दल भी है। अब ये लोग एक छतरी के नीचे, जिस छतरी का नाम भ्रष्टाचार है, उसके नीचे आकर भ्रष्टाचार करते हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं कि हमें सीबीआई और ईडी से बचाया जाए। कहीं ना कहीं ये लोग इतने बुरी तरह फंसे हुए हैं कि मोदी इनसे झुकने वाले नहीं हैं। मोदी को आए दिन गाली देना, केंद्र सरकार को कोसना इन लोगों की आदत बन गई है। अब ये देखना तो जनता को पड़ेगा कि वो लोकतंत्र को कितना समझते हैं। अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो वंशवाद को भी मिटाना पड़ेगा। भारत से जमींदारी प्रथा कब की खत्म हो गई है। भारत में अंग्रेजों का जब शासन था तो किस तरह से जनता को परेशान किया जाता था, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि मोदी हमें परेशान कर रहे हैं। अगर मोदी अब इतनी गालियां सुनते हैं, इतनी अपनी भर्त्सना सुनते हैं, अगर मोदी तानाशाह होते तो किसी की हिम्मत नहीं थी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, वो सीटों के पीछे होता। क्योंकि अगर राजा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया। वो सार्वजनिक रूप से कई बार कह चुके हैं कि मैं तो रोज 1 किलो 2 किलो 5 किलो गालियां खाता हूं, और वो गालियां खाने के लिए तैयार भी रहते थे। एक बार राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा था कि भारत का युवा डंडे लेकर तैयार खड़ा हुआ है। जब भी नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए निकलेंगे तो वो उनको पिटाई करेगा। अब देखिए, राहुल गांधी का संबोधन, क्या ये लोकतंत्र की मर्यादा है? वाणी पे संयम ना होना मानव का संतुलन खो देता है। उसका वाणी का ही संतुलन नहीं खोता, पूरे जीवन का भी संतुलन खो देता है। और यही राहुल गांधी के साथ हुआ है। ये लोग अपनी गलती तो मानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी नीचा दिखाना ये गलत होता है। प्रधानमंत्री पद सिर्फ मोदी के लिए ही नहीं है, वो इस देश की जनता का पद है, इस देश का पद है। भारत से बाहर जितनी प्रतिष्ठा हिंदुस्तान की बड़ी है, वो मैं ये नहीं कह रहा कि सारी मोदी की ही देन है। हाँ, पुराने प्रधानमंत्रियों ने भी अच्छे काम किए हैं, लेकिन मोदी के कार्यकाल में जो भारत की छवि विश्व में बनी है, उससे ये लोग बहुत चिंतित हैं। विपक्षी बहुत चिंतित हैं। क्या ऐसा नहीं है कि ये बाहर नहीं जाते, विदेशों में नहीं जाते? जाते हैं, लेकिन ये लोग सच का सामना नहीं करना चाहते, सच को जानना नहीं चाहते। अगर सच जानते भी हैं तो जनता को बताना नहीं चाहते। सिर्फ जनता के सामने केंद्र सरकार की बुराई, मोदी की बुराई। क्या कारण है? क्योंकि ये लोग वंशवादी हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, और जब तक वंशवाद रहेगा, जब तक भ्रष्टाचार भी रहेगा। चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, चाहे राष्ट्रीय दल हो, जनता को ही समझना पड़ेगा। जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि भारत एक जाति का देश नहीं है, ये पूरे समाज को जोड़ने वाला देश है। ये समझना पड़ेगा आपको और हमको। जो व्यक्ति सही है उसको ही हमें चुनकर संसद में या विधानसभा में भेजना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। तो दर्शकों, ये विचार मेरे आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइए, और पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।